Haunted Wood. ट्रक ड्राइवर और खूबसूरत चुड़ैल की कहानी एक सर्द और धुंध भरी रात से शुरू होती है। विकास, जो एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर है, वह एक सुनसान हाईवे पर अपने ट्रक को चला रहा है। घना जंगल, गहरी चुप्पी और अंधेरे से घिरी हुई सड़कें ही उसकी साथी हैं। घड़ी की सुई 12 बजने का इशारा कर रही है। ट्रक के हेडलाइट्स की हल्की रोशनी में कुछ फीट ही दिखाई दे रहा है। विक्की थोड़ा असहज महसूस करता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन वह इसे अपनी थकान समझकर नजरअंदाज कर देता है। अचानक उसके ट्रक का रेडियो बिना वजह चालू हो जाता है और एक पुराना गीत बजने लगता है। गाने की आवाज उसे किसी गहरे डर में घसीट लेती है। उसके हाथ ठंडे हो जाते हैं और वह रेडियो को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बंद नहीं होता। तभी रास्ते के किनारे एक सफेद साड़ी में एक खूबसूरत औरत दिखती है। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक फैले हुए हैं और उसकी आंखें चमकती हैं, जैसे उसमें कोई गहरा रहस्य छुपा हो। विक्की कुछ देर के लिए डरता है, लेकिन फिर सोचता है कि शायद कोई मुसीबत में है। वह ट्रक रोकता है और खिड़की से झांक कर पूछता है, अरे बहन जी, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? कोई परेशानी है क्या? वह औरत मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे? विक्की उसे ट्रक में बिठा लेता है। ट्रक में बैठते ही चारों ओर एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है। वह उसका नाम पूछता है और वह धीरे से जवाब देती है, मेरा नाम सुमन है। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास और दर्द है, जैसे उसके भीतर कुछ छुपा हुआ हो। वह अपने बालों को कान के पीछे सहेजते हुए उसकी तरफ देखती है। उनकी आंखें मिलती हैं और विक्की को लगता है जैसे वह कहीं खो गया है। वह उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, पर सुमन ज्यादातर चुप रहती है। उसके हर सवाल पर वह बस मुस्कुरा देती है। उसे उसकी चुप्पी में भी कुछ अनकहा सा लगने लगता है। कुछ दूरी के बाद सुमन कहती है, यहाँ एक छोटा सा मंदिर है, मुझे वहीं उतरना है। विक्की ट्रक को मंदिर के पास रोकता है, लेकिन मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ है। सुमन ट्रक से उतरकर मंदिर की तरफ जाती है, पर जैसे ही वह उसके पीछे देखता है, सुमन गायब हो जाती है। विक्की घबरा जाता है और ट्रक से बाहर आकर उसे खोजने की कोशिश करता है, लेकिन सुमन का कोई निशान नहीं मिलता। अगले दिन विकास उस गांव के लोगों से मंदिर के बारे में पूछता है। गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति उसे बताता है, तूने जिस औरत को देखा वह इस मंदिर के पास की आत्मा है। उसका नाम सच में सुमन था, जो बरसों पहले एक हादसे में इस हाईवे पर मारी गई थी। वह एक शादीशुदा आदमी से प्रेम करती थी, जो ट्रक ड्राइवर था। एक रात दोनों भागने की योजना बना रहे थे कि अचानक उसके प्रेमी का ट्रक पलट गया और दोनों की वही मौत हो गई। विक्की इस कहानी को सुनकर सहम जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि वह कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक आत्मा है, जो आज भी अपने प्रेमी के लिए भटक रही है। उसकी बातों और उसके चेहरे की उदासी में छिपी गहराई अब उसे समझ में आने लगती है। विक्की एक रात फिर से उसी हाईवे पर लौटता है। उसे उम्मीद है कि शायद वह फिर से सुमन को देख पाएगा, और ठीक वैसा ही होता है। वही जगह, वही सफेद साड़ी में सुमन खड़ी होती है। विक्की इस बार उसे देखकर घबराता नहीं है। वह उसे ट्रक में बैठने के लिए कहता है। इस बार सुमन कुछ बात करती है। वह उसे अपनी प्रेम कहानी के बारे में बताती है। उसके हर शब्द में दर्द और प्यार झलकता है। विक्की उसकी कहानी में इतना खो जाता है कि उसे अपनी हर बात पर यकीन होने लगता है। विक्की उससे कहता है, सुमन, अगर तुम यहाँ से नहीं जा सकती तो मैं तुम्हें यहाँ से मुक्ति दिलाने की कोशिश करूंगा। तुम इस जगह पर हमेशा के लिए नहीं बंधी रह सकती। विक्की उसे मंदिर में लेकर जाता है। वह वहाँ एक साधु को ढूंढता है, जो आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए जाना जाता है। साधु उसे बताता है कि सुमन को अपने प्यार से मुक्त होने के लिए उसे अपने आखिरी वादे को निभाना होगा। वह वादा था कि वह अपने प्रेमी के साथ हमेशा के लिए रहेगी। साधु उसे एक धार्मिक अनुष्ठान करने का सुझाव देता है, जिससे सुमन को मुक्ति मिल सके। विक्की अनुष्ठान करता है और सुमन की आत्मा धीरे धीरे हल्की होने लगती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। वह विक्की से कहती है, तुमने मुझे वह दिया जो मेरे प्रेमी ने वादा किया था, हमेशा के लिए साथ। अब मुझे मुक्ति मिल रही है। सुमन की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में घुलने लगती है और हवा में गायब हो जाती है। विक्की को यकीन नहीं होता कि उसने सचमुच एक आत्मा को मुक्ति दिलाई है। उसे एक सुकून और शांति महसूस होती है। कुछ दिन बाद विक्की उस हाईवे पर फिर से यात्रा करता है। इस बार वह जगह खाली है। वहाँ कोई सुमन नहीं है। वह समझता है कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। उसके दिल में सुमन की मीठी यादें और उसकी रहस्यमयी प्रेम कहानी हमेशा के लिए बसी रहती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही मजेदार और डरावनी कहानी सुनाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें।